हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे जमानत से रिलेटेड जो नया कानून आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के केस के बारे में। आज का जो केस है उसके जानने से पहले हम लोग कुछ जमानत के बारे में समझ लेते हैं। तो जो बेल है वो बेल कहाँ से मिलता है? आपको बेल जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह, चारों जगह से कहीं से भी आपको मिल सकता है। तो ये जगहों पे जब भी आपको जो बेल मिलता है उसमें कुछ कंडीशन दिया होता है। उस कंडीशन को अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो बेल है वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जजमेंट है जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं उसमें एक अलग चीज वहाँ पे जोड़ दिया गया है कि अगर जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाता है, यानी अपने गवाह से जो बात वहां पे पुलिस थाने में बताई गई है, जो उनका चीफ में हुआ है, उसको अगर वो मुकर जाता है उसके बावजूद भी आपका वहां पे बेल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एक अलग ही यहाँ पे उस चीज को लाया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे और साथ ही अन्य क्या कंडीशन है जिसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वहां पर से बेल है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो केस है उस केस को यहाँ पे समझ लेते हैं। केस का नाम है मुनि लक्ष्मी बनाम नरेंद्र बाबू। ये जो है 20 अक्टूबर 2023 के डेट में जजमेंट आया हो, यानी अभी 4 दिन पहले का जजमेंट है ये। तो इसमें क्या कहा है कि अगर गवाह अपनी बयान से मुकर जाता है तब भी वहां पे जो है उसका जमानत वहां पे रद्द कर दिया जाएगा, या और इस जो जजमेंट है इस जजमेंट में वहां पे वही चीज यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वह 142 आर्टिकल का यहाँ पे यूज कर सकता है अन्य जो आदेश है उसको वहाँ पे रिजेक्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले केस के फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दो लोग रहते हैं जिनकी शादी 2006 में हुई होती है। 2006 में शादी के बाद कुछ दिन बाद उनको एक बच्चा होता है जो कि लड़का होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। हो सकता है उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यह सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो हस्बैंड है उनसे अपनी वाइफ से वहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहता है। तो अपनी वाइफ से वहाँ पे डाइवोर्स लेने के लिए उनसे साइन कराने के लिए ज़बरदस्ती करता है। जहाँ पे उसकी वाइफ है वहाँ पे मना कर देती है साइन करने के लिए। तो जो उनके हस्बैंड है उनके द्वारा उनको धमकी दी जाती है और उनसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। इस तरीके का वाइफ के द्वारा आरोप लगाया जाता है और कि उनको ज़बरदस्ती साइन कराने के लिए, यानी तलाक के लिए। तो जब उनको तलाक नहीं मिलता है तो जो उनकी वाइफ है उनके द्वारा जो है पुलिस कंप्लेन वगैरह किया जाता है। तो वहाँ पर पुलिस द्वारा भी कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जाता है। तो वो हाई कोर्ट में वहाँ पे लगाती है रीट। हाई कोर्ट के द्वारा 8 अगस्त 2019 को एक डायरेक्शन वहाँ पे जारी होता है कि जो इनके द्वारा जो कंप्लेन किया गया है उस पर उचित कार्रवाई की जाए, मतलब सही तरीके से उसको जांच करके उसको बाइंड अप किया जाए। तो जो पुलिस के द्वारा फिर भी उनके द्वारा कोई भी इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है और कोई भी वहाँ पे उसका जांच वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं किया जाता है और वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। उसके बाद जो है 21 दिसंबर 2019 को उनकी डेड बॉडी मिलती है उनके फ्लैट में। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा उनकी वाइफ का वहाँ पे मर्डर हो जाता है। तो फिर उनके जो हस्बैंड है और 2-4 लोगों के खिलाफ वहाँ पे एक FIR दर्ज होता है जिसमें 302 का अपराध दर्ज नहीं होता है। तो उसके बाद जो है बाद में जो उनकी मम्मी है, जो वाइफ थी उनकी मम्मी जो है उनके द्वारा यहाँ पे फिर आवेदन दिया गया, फिर से FIR दर्ज कराया गया। तो उसमें उनके ऊपर जो है 302 का भी अपराध दर्ज वहां पे होता है, जिसमें जो है सेक्शन 34, 109, 120B, 201, 302, 450, 454 IPC की धारा के तहत उनके ऊपर अपराध दर्ज होता है उनके हस्बैंड और बाकी लोगों के खिलाफ। हाईकोर्ट ने वहां पे जो है उनका बेल यहाँ पे दे दिया, ग्रांट कर दिया। जो हस्बैंड थे, प्रतिवादी थे, उनको वहां पे बेल ग्रांट कर दिया गया। यह कहते हुए कि जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कोई फैक्ट नहीं है। इस ग्राउंड के आधार पर उनके ऊपर जो है उनको बेल से रिलीफ दे दिया गया। अब बेल होने के बाद जो है इनके द्वारा बेल रिजेक्ट कराने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, स्पेशल लीव पिटीशन। तो जहाँ पर से उनका जो वहाँ पे जो केस था वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। उसी बीच इन लोग का यहाँ पे बयान स्टार्ट हो गया था। जो चालान पेश होने के बाद इनका यहाँ पे बयान स्टार्ट हो गया और उस बयान में जो है उनकी वाइफ की जो बहन है और उनके मम्मी पापा सभी लोगों का यहाँ पे मुख्य जो यहाँ पे विटनेस थे उन लोग का यहाँ पे बयान हुआ, जिसमें वो दोनों अपने बयान से वहाँ पे मुकर गए हैं। यानी जो अपने पुलिस थाना में जो बयान दिया था उसको यहाँ पर से चेंज कर दिया गया, यानी वहाँ पर से अलग यहाँ पे बयान दिया गया जो कि यहाँ पे आरोपी के फेवर में बयान आने लगा।
तो इस तरीके का वहाँ पे हुआ। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस लीव पिटीशन को वहाँ पे निर्णय लिया और उसमें देखा कि जो इनके द्वारा जो बयान दिया गया है वह पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया है, हॉस्टाइल हो गया है। तो इस तरीके का अगर बयान होता है तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बेल हुआ है, बेल हो जाने के पहले इनके द्वारा बहुत सारे कंप्लेन किया गया है, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया था उनके हस्बैंड के ऊपर कि जो उनकी जब वाइफ जिंदा थी तो लगाई थी कि उनके हस्बैंड के द्वारा 15 लाख रुपए खर्च करके, यानी कि सुपारी दिया गया था उनको जान से मारने के लिए, या किसी और शूटर होते हैं जो प्रोफेशनल किलर होते हैं उनको 15 लाख रुपए दे के उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, इसीलिए उनके द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की गई थी। तो ये सब को वहां पे ध्यान में रखते हुए, साथ ही इनका जब यहाँ पे बेल हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो जो है जो गवाह थे उनको वहां पे इफेक्ट पहुंचाया गया, जिसके बाद जो है सभी का बयान यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके का यहाँ पे देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक वन बाई वन सभी का यहाँ पे जो जिनके द्वारा यहाँ पे आवेदन लगाया गया उनका भी बयान जो है वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में वहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके का अगर वहाँ पे इफेक्ट होता है तो वहाँ पे जो न्याय प्रणाली है उसको बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है वो वहाँ पे अच्छे से साबित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उनका जो बेल था उसको वहां पर से रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही यहाँ पे कुछ कंडीशन बताए, अगर इस कंडीशन का अगर वहां पे फुलफिल नहीं होता है तो वहां पे उनका बेल नहीं मिलना चाहिए। जैसा पहला यहाँ पे दिया कि जमानत के रियायत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी उनको जो जमानत मिला है, बेल है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है आरोपी का अगर फरार होने की संभावना है तो उस कंडीशन में वहां पर उनको बेल नहीं देना चाहिए। और दूसरा है कि आरोपी अगर अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए, आरोपी की जो किया है अपराध उसकी गंभीरता को देखना चाहिए, उसके आचरण को देखना चाहिए और न्यायालय में हस्तक्षेप करके जो सामाजिक प्रभाव पड़ेगा उस चीज को भी वहां पे देखना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से जो है गवाहों को वहां पे किसी प्रकार का वहां पे डराने धमकाने की संभावना नहीं हो, इस कंडीशन को वहां पे देखना चाहिए। यानी जो सामाजिक प्रभाव है वही है कि जो समाज में जो अन्य लोग हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उनको बेल में दे देते हैं, जो गवाह हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके के यहाँ पे देखना चाहिए। साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा कि अगर इस तरीके से अगर कोई भी अपराध होता है, गंभीर अपराध है, तो उसमें जो मुख्य जो गवाह हैं उनका जब तक बयान ना हो जाए तब तक इन लोग को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक एक चीज को एनालाइज किया और जो उनका जो स्पेशल लीव पिटीशन था उसको एक्सेप्ट किया और उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया। और यह कहा गया कि जो न्यायालय के द्वारा जो 42 का यहाँ पे पावर का यूज कर सकता है, 142 जो आर्टिकल है जिसमें जो है अन्य जो न्यायालय की शक्ति है उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको यहाँ पे निरस्त करने का उसको पावर दिया हुआ है। और जो है यहाँ पे 311 का भी जो न्यायालय है उसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो एग्जामिनेशन हो गया है, मतलब चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, जो हॉस्टाइल विटनेस है उनका पुनः उनको वहां पे कोर्ट के द्वारा समन करके बुलाना चाहिए और उनका फिर से एग्जामिनेशन वहां पे चीफ एंड री एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि वहां पे उनका जो उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह वहां पे सिद्ध हो सके। यानी कि जो है दोबारा उन लोग को वहां पे क्रॉस के लिए बुलाया जाएगा न्यायालय में बयान देने के लिए, और वहां पे जो है वो हो सकता है कि अगर वो लोग बिना डरे, अगर उनको डराया धमकाया गया होगा तो वो लोग सही से अगर बयान देंगे तो वहां पे जो है फिर से उनको वहां पे सजा मिल सकता है। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैसला दिया है प्रोसिक्यूशन के साइड से कि अगर बेल को रिजेक्ट कराना है उसके लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हो, उसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक